हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसआरसी लर्निंग। मेरा नाम है अंजू वर्मा और जैसे कि आप जानते हैं हर बार की तरह हम एक टेली में न्यू टॉपिक लेकर आए हैं इस बार, जिसका नाम है बजट एंड कंट्रोल्स। बेसिकली इसको बजट के नाम से जाना जाता है और इसका फुल नेम है बजट एंड कंट्रोल्स। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल की जानकारी आपको बहुत ईजिली मिल सकती है, बट मेन होती है इसकी थ्योरी की जानकारी। आपको थ्योरी पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ताकि आपको एक बार थ्योरी इसकी क्लियर हो जाए तो आप उसका प्रैक्टिकल क्विकली पकड़ सकते हैं, क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए उसकी थ्योरी पहले समझते हैं। तो जो बजट है बेसिकली वो क्या है? बजट एक एग्जैक्ट जो कंपनी, एक जो फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल की हो, वो बजट बनाने में विश्वास रखती है, बजट बनाना चाहती है और बनाती भी है। सबके तरीके अपने अपने होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, कोई मैन्युअली बनाते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले, मतलब टाइम पहले जब सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम पे लोग मैन्युअली बजट बनाते थे, और आज की डेट में मैन्युअली एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही चीजों पे बजट बनाए जाते हैं मार्केट के अंदर। उसी में से एक हम टेली ERP9 पे बजट को समझ रहे हैं। बजट बेसिकली होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। बजट होता है एक्चुअली आप अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर के मुताबिक किसी एक सेक्शन, किसी एक सेक्टर में, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो इनकम हो, किसी एक सेक्टर में आप कोई लिमिट सेट करते हैं, एक लिमिट तय करते हैं, एक प्लान करके एक लिमिट पॉइंट्स तय करते हैं, फिक्स करते हैं, और उसके हिसाब से आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। और उसके एंड में जब वो पूरा जिस पीरियड के लिए आपने, जिस टाइम पीरियड के लिए आपने वो अमाउंट फिक्स किया था, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आप फिर कंपेयर करते हैं बिटवीन टू अमाउंट्स। जो आपने पीरियड शुरू करने से पहले, अपने उस टाइम ड्यूरेशन को शुरू करने से पहले आपने इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अमाउंट सेट किया था X, और उस टाइम ड्यूरेशन के खत्म होने के बाद आपका जो रिजल्ट आया वो आया Y। तो आप लास्ट में ये कंपेयर करते हैं बिटवीन X एंड Y कि आपने आपने ये सोचा था, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके साथ एग्जैक्टली ये हुआ। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन को बजट निकालना बोलते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं। पहला आता है बजट को सेट करना, बजट को प्रिपेयर करना। बजट प्रिपेयर करना या बजट सेट करना ये आता है उस टाइम ड्यूरेशन के शुरू होने से पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का, या 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का कोई एक ईयर ले लीजिए। इस साल का हम अपने कोई भी एक सेक्टर में, जैसे लेट से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम इतना बजट सेट करते हैं, हमारी इतनी लिमिट होगी, हम इतना फिक्स करते हैं कि इतना ही खर्चा हम करेंगे। जब वो पीरियड समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आप रिजल्ट को देखते हैं, तो तब आपके निकाले जाते हैं बजट। उसको बोलते हैं बजट निकालना, कि आपने जो सोचा था, जो अमाउंट फिक्स किया था कि ये हम तय किया था कि ये हम करेंगे, ऐसा करेंगे, और एग्जैक्टली कैसा हुआ ये फाइनल रिजल्ट आपको बाद में पता चलता है, तो उसको बोलते हैं बजट निकालना या बजट दिखाना। वो रिजल्ट होता है बजट का। ठीक है, तो इसी को ही हमें प्रैक्टिकल देखना है टेली ERP9 पे। बजट के ना कुछ बेनिफिट हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का, कि बजट बनाए ही क्यों जाते हैं, और बजट के बनाने से कंपनी को क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव मेन मुद्दा है बजट बनाने का वो ये है कि आपके अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम पर आपका कंट्रोल रहे, आपकी कंपनी का कंट्रोल रहे। अगर आप किसी चीज में एक प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करेंगे, कोई एक्सपेंस या इनकम के लिए अमाउंट सेट नहीं करेंगे, तो आप उस पर कंट्रोलिंग नहीं जमा पाएंगे। कंट्रोलिंग ना होने की वजह से क्या होगा कि आपके एक्सपेंसेस सोचे हुए मुताबिक नहीं हो पाएंगे, या आपकी इनकम सोचे हुए से कम हो पाएगी। तो इसीलिए एक्सपेंस और इनकम और एसेट्स और लायबिलिटीज किसी भी सेक्शन में कंपनीज के अंदर एक लिमिट सेट करना बहुत जरूरी होता है। उससे हमें ये आसानी मिल जाती है कि हम उसमें समझ पाते हैं कि हम उस पर कंपेयर कर पाते हैं और हम अपनी कंट्रोलिंग कर पाते हैं अपने एक्सपेंस और इनकम के ऊपर। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए जरा हम समझते हैं, आइए। तो एग्जाम्पल है कि आपको ये समझना है कि जो आपका बजट है वो आपको 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का बनाना है, जिसमें आपको एक नाम ले लिया, जैसे हमने लिया सैलरी, कि हमें सैलरी पे खर्चा ज्यादा नहीं करना है। हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से सैलरी पे खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है,
हमें उसे कवर करने के लिए या ओवरकम करने के लिए या उस पर कंट्रोल जमाने के लिए हमने इस साल की लिमिट निकाल दी, लेट्स से 3 लाख, कि हम इस 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के बीच में इस 12 महीने के पीरियड में, इस एक साल के पीरियड में हम 3 लाख का ही खर्चा करेंगे। तो क्या होगा, जब आप किसी चीज में बजट या लिमिट सेट करते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि आप उस मुताबिक उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं। जब आपने प्लानिंग ही नहीं की होगी तो आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी, और जब आप प्लानिंग कर लेंगे तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि हाँ आपको किस दिशा में जाना है बेसिकली, ठीक है। तो आप उस दिशा में चलने लग जाएंगे, तो आपके एफर्ट्स भी उसी तरीके से निकलेंगे कि आपने सोचा कि हमने सैलरी पे 3 लाख ही इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने उस हिसाब से एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग करवाएंगे, उस हिसाब से उसका बजट सेट करेंगे। और अंत में जब आपका ये साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 20 के बाद, आप रिजल्ट कंपेयर करेंगे कि जो आपने सोचा था 3 लाख तो कितना हुआ, 3,50,000 हुआ कि 2,50,000 हुआ या कि 3 लाख पूरा ही हुआ है खर्चा। तो वो जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं बजट निकालना, ठीक है। तो इसका देखिए जरा, अब इस पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिकल हम इसमें देखते हैं टैली ERP9 के अंदर। वैसे आप बजट मंथली भी सेट कर सकते हैं, ईयरली भी सेट कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी सेट कर सकते हैं, वीकली भी बजट बनाती है कोई कोई कंपनी। टाइम ड्यूरेशन जस्ट डिपेंड अपॉन द कंपनी सिस्टम। आपकी कंपनी की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको बजट तैयार करना होगा, आपको समझ में आ जाएगा, सबका तरीका सेम ही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल टैली ERP9 पे। होगा क्या, आपको जाना है F11 फीचर्स में, फीचर्स आते हैं आपके F11 से, उसमें अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर सिंपल सा एक सिंगल टॉपिक है, राइट हैंड साइड में मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स, इसको ऑन कर देना है। ऑन करके आपको बाय प्रेस कंट्रोल A इसको सेव कर देना है, या एंटर करके सेव कर देना है। उसके बाद अकाउंटिंग इन्फो में बजट शो होने लग जाएगा। आपको करना क्या है, मैंने बेसिकली इस थ्योरी को डिवाइड किया है, इस प्रैक्टिकल की थ्योरी को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में समझने के लिए। 3 पार्ट्स में आपका ये पूरा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, केवल 3 पार्ट्स। पहला पार्ट अकाउंटिंग इन्फो में बजट सेट करना है। सेकेंड पार्ट अकाउंटिंग वाउचर्स में आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है उस ड्यूरेशन के दौरान। एंड थर्ड पार्ट डिस्प्ले में जाके आपको ट्रायल बैलेंस में कंपेयर कर लेना है। ये पूरा मैंने आपको एक ट्रायल दिखा दिया है कि आपको बजट में करना क्या है। अब आपको समझ में आ जाएगा और इजी रहेगा आपके लिए करना। तो आपको कैसे करना है, अकाउंटिंग इन्फो में बजट में जाना है। फर्स्ट स्टेप, पहले बजट आपको क्रिएट करना है, अपनी टाइम ड्यूरेशन जो आपने सेट की है उससे पहले, उस पीरियड से पहले आपको अपना बजट सेट करना है। बजट के अलग अलग नेम्स होते हैं, कोई लोग कहते हैं कॉर्पोरेट बजट, कोई नाम रखता है फाइनेंस बजट, कोई लोकल बजट, ठीक है, या कोई कॉर्पोरेट बजट। तो इस तरीके के नाम आप सेट कर सकते हैं, और जिस तरीके का बजट आप सेट कर रहे हो उसके नाम से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सैलरी बजट सेट करना है तो मैंने सेट किया सैलरी के नाम से। बजट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रुप बजट और एक होता है लेजर बजट। ये जो ग्रुप बजट होता है उसका मतलब होता है कि कोई ऐसे तरीके का बजट आप सेट कर रहे हो जो आपकी टैली में ग्रुप में बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए बजट सेट कर रही हूँ, तो वो मेरा एक तरीके का ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे ग्रुप बजट। बट अगर मैं सैलरी बजट या रेंट बजट या इलेक्ट्रिसिटी बजट या डेटर बजट इस तरीके का बजट सेट कर रही हूँ तो उसका नाम है, वो होता है हमारा लेजर बजट। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट, लेजर बजट। सैलरी बजट इज अ लेजर बजट। तो ये प्राइमरी में रहेगा। पीरियड जो बजट के लिए मैंने सेट किया, आप मंथली ईयरली जैसे भी सेट करना चाहो यहाँ पे मेंशन करोगे। मैंने सेट किया 1 अप्रैल 19 या 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21। वो मैंने 20 टू 21 इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरी कंपनी बनी हुई है उसमें करंट पीरियड मेरा 20 टू 21 है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस साल के लिए आप बजट सेट कर रहे हो आप उसी साल के दौरान वो एंट्रीज करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने 20 टू 21 का एक स्ट्रक्चर उठा लिया है, ठीक है। तो ग्रुप और लेजर 2 कैटेगरीज आती हैं। एक सैलरी बजट मैंने बताया आपको लेजर है, तो आपको लेजर पे यस करना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक चीज कि ग्रुप और लेजर कभी भी एक साथ ऑन नहीं होंगे। जब ग्रुप ऑन होगा तो लेजर नो रहेगा, लेजर ऑन होगा तो ग्रुप नो रहेगा। फिलहाल लेजर यस कर देंगे और सेव करेंगे। इसका प्रैक्टिकल बहुत ईजी है, थ्योरी पार्ट था जो आपको समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बस। अकाउंटिंग इन्फो में आपको सैलरी बजट है तो आपको सैलरी का यहाँ लेजर चाहिए होगा, जो कि मैंने बनाया ऑल्ट सी करके, सैलरी अकाउंट, जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो इस बजट को देखने से पहले आपको लेजर और वाउचर की क्लासेस भी अटेंड करनी जरूरी है, तो वो हमारी वीडियोस में से आप वो देख लीजिए सो दैट आपको ये सेक्शन क्लियर हो जाए बजट का।
सेव किया हमने, डन। ऑन क्लोजिंग बैलेंस, सैलरी हमारे लिए ऑन क्लोजिंग बैलेंस रहेगी ऑलवेज, ठीक है। तो कंपेयर करेगा ये किससे, हमने सेट किया एक अमाउंट 3 लाख, लेट से 3 लाख, ये हमने सेट किया 3 लाख किस चीज के लिए, ये हमने सेट किया है हमने प्रॉपर 1 साल के लिए। ये मैंने कोई एक्स अमाउंट फॉर एग्जांपल सेट किया, आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, ठीक है। तो और 3 लाख का ये लिमिट भी कैसे आती है, ये लोग जो हमारे कंपनीज के एम्प्लॉइज होते हैं वो कैसे सेट करते हैं, वो पास्ट 3 या 4 साल का एवरेज निकालते हैं, तो ये अमाउंट निकल के आता है। बजट, इसको बोलते हैं बजट सेट करना। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप, एंट्रीज करोगे आप। अब उस पीरियड के दौरान 22 जो 21 का पीरियड है, आप उसके दौरान सैलरी की कुछ एंट्रीज करोगे, जैसे आप मंथली देते हो या फिर 2 मंथ्स में इकट्ठा देते हो या 15 डेज में देते हो, तो आप उसकी एंट्रीज करते जाओ 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो लेट से मैंने एक साथ अपना समय बचाने के लिए मैंने एक साथ एंट्रीज कर दी है, फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 की। इस पीरियड के दौरान मैंने पूरे साल में एक एंट्री की है सैलरी की 1,20,000 की। तो ये इस तरीके से आप सारी एंट्रीज कवर करते चले जाएंगे। 1 अप्रैल को भी होगी, 2 अप्रैल को भी होगी, 1 मई को होगी, फिर जून में, जुलाई में, इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा पूरे साल। पूरे साल की एंट्रीज इसी तरह से इकट्ठी होती चली जाएंगी पेमेंट में, F5 के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में। देन अब जब साल आपका खत्म हो जाएगा, जैसे नाउ मैंने माना कि अब मेरे पास 31 मार्च 21 आ गया है, 2021 आ गया है, तो आज की डेट में मुझे कंपेयर करना है कि जो मैंने साल की शुरुआत में सेट किया था सैलरी पे हम 3 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो हमने कितना इन्वेस्ट किया जरा हम देखें एक बार। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएंगे और जहां सैलरी दिखे वहीं रुक जाएंगे, इसके अंदर आपने नहीं जाना है, ठीक है। 2 बजट होते हैं, ग्रुप बजट और लेजर बजट। ग्रुप बजट में क्या होता है कि आप ग्रुप के ऊपर ही, यहीं पे जहां पे आपका मेंशन हो रहा है ग्रुप, वहीं पे ही Alt B प्रेस कर देते हैं। Alt B आपके राइट हैंड साइड में जो बटन बार आ रहा है उसमें लिखा है कि Alt B बजट वेरिएंस, ठीक है। तो Alt B प्रेस करने से आपको वहीं पर ही बजट देखना होगा। अगर ग्रुप वाइज है तो ग्रुप पे Alt B करना होगा, और लेजर वाइज है तो लेजर पे Alt B करना होगा। तो लेजर में फिलहाल तो लेजर वाइज है ना, तो मैं लेजर वाइज देखना चाह रही हूँ, तो मैं सैलरी के ऊपर करूंगी Alt B, उससे मेरा बजट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अंदर नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस चीज का बजट है वो वर्ड सामने होना चाहिए, वहीं बस Alt B प्रेस कर देना। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी के ऊपर Alt B, सैलरी बजट, वो जो जितने बजट्स की लिस्ट आ रही होगी, वो जो भी बजट आप देख रहे हो उसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंपेयर देखेंगे। इसने कंपेयर कर दिया कि 3 लाख आपने सेट किया था स्टार्टिंग में, हुआ 1,20,000 है, तो 40% ही केवल अटेम्प्ट किए हैं, 60% पूरा रेशो हमारा भी बच गया है, ठीक है। अगर हम इससे ज्यादा कर दें तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल्टर करती हूँ अपनी एंट्री, सैलरी की मैंने एंट्री कर दी 2 लाख की, और मतलब अपना रेशो जो सैलरी का वो मैंने बढ़ा दिया। अब मेरी टोटल सैलरी हो जाएगी 1,20,000 प्लस 2 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 3,20,000। तो डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस में जब मैं कंपेयर करने पहुंचूंगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी पे Alt B, तो ये यहाँ पे सैलरी बजट दिखाएगा मुझे 3 लाख सोचा था, 3,20,000 किया है, तो 106.67% आपने अटेम्प्ट किया है, और नेगेटिव में आपका 20,000 आ रहा है। जब भी सोचे हुए अमाउंट से आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो अपने एक्सपेंसेस पर, तो आपका नेगेटिव बजट आता है। इसका मतलब ये शो करना चाहता है कि आपने जो सोचा था आपने उससे ऊपर सेट कर दिया, ऊपर अमाउंट कर दिया, तो आपकी कंपनी के लिए एक तरीके से ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, अगर आपको एक्सपेंसेस में सोचे हुए अमाउंट से कम किया होता आपने इन्वेस्ट, या कम खर्चा किया होता, तो उसमें आपका ये पॉजिटिव बजट आता है, जैसे हमने लास्ट राउंड में देखा। उसका मतलब ये होता है, ये शो कर रहा है कि आपने अपनी सोची हुई अमाउंट से कम इन्वेस्ट या कम खर्चा किया है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। ये आपका होता है लेजर बजट, इसको बोलते हैं लेजर तरीके का बजट, कि आप लेजर्स पे कैसे बनाते हो। ये कंपैरिजन है, आप इसको दोबारा से देख करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली हमारा ग्रुप बजट भी होता है। ग्रुप बजट में करना क्या होता है, आइए देखें एक बार। अब ग्रुप बजट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, जैसे लेजर बजट किया वैसे ही ग्रुप बजट भी है। करना क्या है इसमें कि आपको अकाउंट्स इन्फो के अंदर, जैसे आपने लेजर के लिए किसी को सेट किया है वैसे आप ग्रुप के लिए सेट करेंगे, उसी के लिए आप एंट्रीज भी करेंगे और उसी के लिए आप रिपोर्ट भी देखेंगे। तरीका वही है,
बस हल्का सा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे बेसिकली। बट इसका थ्योरी पार्ट, वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको थ्योरी समझनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कि बजट का कॉन्सेप्ट क्या है। कि अगर कोई कंपनी कहती है कि मेरी सैलरी पे पिछले 3 साल का हमने अकाउंट्स उठा के देखा है कि सैलरी पे ना हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, हम हायरिंग कर ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ अननेसेसरी के बढ़ा रहे हैं अपनी कंपनीज में, फ्लो बढ़ा रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, और उनको पेमेंट भी अननेसेसरी की जा रही है, तो कंपनी को उससे लॉस हो रहा है। तो कंपनी ने सैलरी को लेकर के बजट सेट कर दिया और उसी तरीके से एक्शंस लिए, हायरिंग भी लिमिटेड की, सैलरी भी लिमिटेड दी। तो अंत में रिजल्ट ये आया कि पीरियड खत्म होने के बाद वो वाले जो हमारा रेशियो था, वो जो हमारा टाइम ड्यूरेशन था, वो खत्म होने के बाद हमने जो सोचा था कि हम इन्वेस्ट कम करेंगे, तो हमने कहीं हद तक अपनी सैलरी पर कंट्रोल जमा लिया। सिमिलरली ग्रुप के बारे में भी यही चीज़ बोली जाती है कि ग्रुप के लिए क्या कहा जाता है कि मान लीजिए ग्रुप का एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ऑफिस के टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर लिमिट लगानी है। उसका मतलब ये हो गया कि आप ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल में आपने जब अकाउंट्स को देखा तो आपने देखा कि अननेसेसरी की लाइटिंग का, रिपेयरिंग का खर्चा बढ़ रहा है, अननेसेसरी के सैलरी, बोनस, रेंट, कमीशन का खर्चा बढ़ रहा है, रिपेयरिंग चार्जेस हैं, रिनोवेशन चार्जेस हैं, या कोई कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, एडवर्टीजमेंट चार्जेस हैं। ये सारे एक्सपेंसेस को टोटल बेसिस पर आपने देखा, कंपेयर किया कि हमारे पूरे ऑफिस के एक्सपेंसेस जिनमें ये सारी कैटेगरीज आती हैं, उन एक्सपेंसेस को हम 3-4 साल में ना बड़ा ज़्यादा खर्चा स्पेंड कर रहे हैं। तो हम इस पर लिमिट लगाना चाहते हैं, हम इस पर कंट्रोल लगाना चाहते हैं कि हम ये जो एक्सपेंसेस है वो हम थोड़े कम करें। तो कंपनी क्या करेगी, ऑफिस के एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कंपनी क्या करेगी, पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर लिमिट लगा देगी। जो आप पर्टिकुलर सैलरी पे देख रहे थे, वो अब आप देखेंगे कि पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर कैसे लिमिट लगती है। तो ऑब्वियसली इसका अमाउंट ज्यादा आएगा सैलरी के कंपैरिजन में, कि कंपनी का पूरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर एक लिमिट सेट किया कि इससे ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं। जैसे आपने लेट से सेट किया 10 लाख, तो उस 10 लाख का पूरा खर्चा हो गया कि हमने सेट किया कि हम इस 10 लाख के ऊपर हम इतना ही खर्चा इन्वेस्ट करेंगे पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का उस ड्यूरेशन के दौरान। तो देखिए कैसे बनेगा, मैंने इसका नाम रख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस बजट, या कंपनी ऑफिस बजट, या कॉर्पोरेट बजट, या फाइनेंस बजट, एनी काइंड ऑफ नेम आप इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, सेव कराएंगे इसको, प्राइमरी में रखेंगे हमेशा। जिस पीरियड के लिए हमने सेट किया उस पीरियड का हमने नाम डाला। मैंने बार मैं इसलिए पीरियड ये वाला ले रही हूँ क्योंकि मेरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बाई चांस वही है, तो मुझे वही लेना पड़ रहा है, बट इट्स ओके, प्रैक्टिस के टाइम पे चलेगा। तो आप ग्रुप के लिए इसको ऑन करोगे, वही बात, दोनों में से कोई एक ऑन होगा। तो ये ग्रुप बजट है, आपको पहचान खुद ही करनी होगी कि कौन सा ग्रुप बजट होता है, कौन सा लेजर बजट होता है। होपफुली आपको इस चीज, ये जो लेक्चर आपने अटेंड किया उससे समझ में आ जाए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लेजर बजट एंड ग्रुप बजट। ग्रुप को यस किया, और हमने इसका, क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बजट बनाया तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेकर के पूरा सेलेक्ट करूंगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे क्लिक किया, ऑन क्लोजिंग बैलेंस पे क्लिक किया, एंड अमाउंट सेट किया। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 10 लाख का, तो 10 लाख हमारा इस साल का पूरे ऑफिस के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर का बजट है। लेजर नो रहेगा, सेव करा देंगे इसको। अब हम उस डायरेक्शन में एंट्रीज करेंगे। जैसे हमने 3,20,000 ऑलरेडी सैलरी में किया हुआ है, ऐसे हम रेंट पे कर देते हैं। ठीक है, मैंने ऑल्ट से करके रेंट का एक नया लेजर बना लिया। मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में F5 पेमेंट के अंदर आई हूँ। यहाँ पे हम पेमेंट्स की एंट्रीज करेंगे, क्योंकि हम जिस बजट की बात कर रहे हैं उसका नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका जो एंट्रीज उसमें होती है वो पेमेंट में होती है। ठीक है, तो पेमेंट हमने किया, मेनली पेमेंट में होती है। वैसे आउटस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो फिर वो जर्नल में होती है, पर मैं फिलहाल पेमेंट कर रही हूँ, पैसे देने की एंट्री। रेंट मैंने पे किया लेट्स से 5 लाख। वही बात है, मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि मैं जानबूझ के प्रैक्टिस के टाइम पर, क्योंकि मैं कोई इमेजिनरी एग्जाम्पल लेकर के मैं ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप भी यही करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक इमेजिन करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, और उसको आप आंसर के रूप में इसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। बट अगर कंपनी में रियल डेटा पे काम होता है तो डे बाय डे के हिसाब से ट्रांजैक्शन होती है। ये एकदम से रेंट का 5 लाख का खर्चा नहीं होगा मेरी कंपनी में। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेरी हर महीने की एंट्रीज होगी प्रॉपर रेंट की, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 40,000, 50,000, इस तरीके से मंथली एंट्री होने के बाद मेरा लास्ट में जाके बजट का या रेंट का टोटल अमाउंट बनेगा। बट यहाँ पर समय बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा यानी कि एक साथ एंट्रीज कर दे रहे हैं अमाउंट की। प्रोसेस वही है,
बार बार सेम ही एंट्री रिपीट होगी अगर मंथली आपको इसमें इम्प्लीमेंट करवाना है तो। मैंने रेंट का इकट्ठा अमाउंट डाला 5 लाख, तो ऐसे मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और उसके लिए मैंने 20,000 का एक अमाउंट पे किया। तो अब मैं कंपेयर करना चाहती हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया, अब मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि जितना मैंने सोचा था इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्या हम उसके आसपास का अमाउंट कर पाए हैं। तो वही बात है, डिस्प्ले में जाइए, ट्रायल बैलेंस में जाइए, क्योंकि ये ग्रुप बजट है तो यहीं आकर के फ्रंट में ऑल्ट बी कर देना है ट्रायल बैलेंस के अंदर जाते ही। लेजर बजट होता तो उस ग्रुप के अंदर जाकर के फिर हम लेजर के ऊपर ऑल्ट बी करते, क्योंकि ये ग्रुप बजट है तो ट्रायल बैलेंस में अंदर जाते ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे यहीं पे ही रुककर आपको ऑल्ट बी प्रेस करना है बजट के लिए। ऑल्ट बी मैंने प्रेस किया और मैंने डाला इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बजट, तो वो मुझे कंपैरिजन दिखाएगा कि आपने इस पीरियड के दौरान सेट किया था 10 लाख, बट आपने जो स्पेंड किया है वो क्या है 8,40,000 पूरे ईयर में, तो 84% आपने अटेम्प्ट किया है। अभी 16% रिमेन है, 1,60,000 का अमाउंट, यानी कि 16% आप अभी और कर सकते हैं, और खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव में आ रहा है। अगर मैंने इससे ज्यादा कर दिया होता तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाता। वो बस यही दर्शाता है, यही शो करता है कि आपने सोचे हुए अमाउंट से जब ज्यादा किया तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेड अमाउंट से ऊपर कर गए हो एक्सपेंस को, तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट वे में लॉस है कंपनी के लिए। तो बजट अपने सिस्टम पे अपने एक्सपेंसेस अपनी इनकम पर कंट्रोल रखने के लिए होता है। दैट इज द मेन रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ बजट। बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आप आराम से करके देख सकते हो, बट आपको टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना होगा। कुछ स्टूडेंट्स या आप लोग ऐसी कुछ गलतियां कर सकते हो, वो मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ सो दैट आप वो चीज ना करो। हो सकता है कि आप जब बजट सेट कर रहे हो कोई क्वेश्चन देख के, तो आप बजट के अंदर जब जा रहे हो और यहाँ पे जब पीरियड मेंशन कर रहे हो तो यहाँ आप डाल रहे हो 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, 19 से 20 का पीरियड डाल रहे हो, और आप वाउचर एंट्री करने जब जाते हो तो आप 20 टू 21 के बीच में पीरियड में करते हो। तो ये बिग रीजन है कि आपका बजट कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस पीरियड के लिए सेट किया उस पीरियड के लिए वाउचर एंट्री नहीं बनाई है। तो या तो आप अपनी कंपनी का पीरियड वही करो जिसके लिए आपने एंट्रीज बनाई है या जिसके लिए आपने सेट किया है, या फिर आप बजट सेट ही उसमें करो जिसमें आप वाउचर एंट्रीज पास कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आपका एक्चुअल अमाउंट, मतलब कि वाउचर्स एंट्रीज का अमाउंट का जो डेट है और जो फिक्स अमाउंट आपने बजट के लिए किया था उसका जो डेट है वो आपका सेम होना चाहिए, पीरियड जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेजर और ग्रुप दोनों के बेस पर है, प्लीज आप इसको ट्राई कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 क्वेश्चंस हैं, कुछ लेजर बजट है इनमें से और कुछ ग्रुप बजट है। आपको खुद ही फाइंड करना है कि कौन सा लेजर बजट है, कौन सा ग्रुप बजट है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा देती हूँ, करना क्या है थ्योरिकली, मैं थ्योरेटिकली बता देती हूँ। क्रिएट बजट फॉर रेंट अप टू 2 लाख, ठीक है, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 19 टू 31 अगस्त 19। आपको 1 अप्रैल 31 अगस्त 2019 तक का बजट तैयार करना है, तो बजट का जो पीरियड होगा वो ये होगा। इसका मतलब आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल 19 से शुरू होना चाहिए जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो। तो कंपनी क्रिएशन आपको सभी को आता है, जब कंपनी क्रिएशन कर रहे होगे तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड शुरू होता है वो 1 अप्रैल 19 से शुरू करना। अगर 20 से शुरू करोगे तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप फिर बजट में जाकर के बजट ऑन करके जब आप सेट करोगे तो पीरियड का नाम आएगा 1 अप्रैल 19 टू 31 अगस्त 2019, एंड बजट आप क्रिएट करोगे रेंट बजट। रेंट बजट इज अ लेजर बजट, तो आप लेजर ऑन करके रेंट के लेजर को सेलेक्ट करके उसमें 2 लाख की वैल्यू सेट करोगे। फिर आप वाउचर एंट्रीज में जाकर पेमेंट की एंट्री में जब रेंट की पेमेंट करोगे, पेमेंट देने के लिए, तो इतने अमाउंट की टोटल एंट्रीज करोगे। अब चाहे आप अलग अलग एंट्रीज में इसको करो या आप एक ही एंट्री में टोटल अमाउंट मेंशन कर देना, ये आपके ऊपर है। उसके बाद डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस में दोनों को कंपेयर करोगे और उसकी परसेंटेज फाइंड करोगे कि क्या आई। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा, और यूं ही आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए हमारी वीडियोस। और कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए सो दैट इसको भी क्लियर किया जा सके अगली वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू सो मच।